आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए कुछ गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये अलॉटमेंट ऑर्डर है, अलॉटमेंट ऑर्डर को देखेंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले रैंक देखते हैं। रैंक, जनरल का रैंक देखिए, यहाँ पर जनरल का रैंक है। जनरल का रैंक 71,480 है। और इसी में आप देखिए रिजर्वेशन का रैंक यहाँ पर दिया हुआ है। रिजर्वेशन का रैंक, ये रिजर्वेशन का रैंक है 1352। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि जनरल में रैंक कितना है और रिजर्वेशन में रैंक कितना है। अब हम लोग देखते हैं कि किस आईटीआई में एडमिशन हो रहा है। ट्रेड देखते हैं। ट्रेड, यहाँ देखिए अलॉटमेंट ऑर्डर है, जिसमें ट्रेड जो अलॉट हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ICTSM NCVT। उसके बाद देखते हैं आईटीआई कौन सा है। तो आईटीआई यहाँ पर दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं WITI मुजफ्फरपुर। तो आईटीआई आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि आईटीआई कहाँ पर है। देन रिजर्वेशन का सीट कितना है, रिजर्वेशन का सीट कहाँ पर है वो देख सकते हैं, कितना है रिजर्वेशन का सीट। यहाँ 1352। देन आफ्टर आप जनरल का रैंक देख सकते हैं 71480। देन आईटीआई पता चल गया और ट्रेड पता चल गया। अब हम लोग दूसरे पेज पर चलते हैं, जहाँ पे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जांच पर्ची, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जांच पर्ची है। जांच पर्ची में जो 2 कॉपी में भरना पड़ता है, सबसे पहले हिंदी में नाम लिखिए। यहाँ पर हिंदी में नाम लिखाएगा, इसमें इंग्लिश में नाम लिखाएगा। कैपिटल लेटर में लिखना है ITI CAT 2020 क्रमांक, यानी जो ITI में जो आप एग्ज़ाम दिए हैं एडमिट कार्ड से देख करके उसका रोल नंबर यहाँ पर भरना है। फिर कोटी भरना है। यानी किस कैटेगरी में आप है, SC है, UR है या ST है, EBC है, इसका कोटी यहाँ पर भरना है। देन आफ्टर मेघा क्रमांक। अब आप पहले भी हम दिखा चुके हैं कि जनरल में कितना आपका क्रमांक है वो यहाँ पर लिखना है। जो जनरल में क्रमांक कितना है, जो अलॉटमेंट ऑर्डर में सबसे ऊपर जो पहले दिखाए थे अलॉटमेंट ऑर्डर में, वह सबसे पहले यहाँ पर भरना है। उसके बाद कोटी में कितना है, जो इसमें जो एडमिशन हो रहा था जो नीचे दिखाए थे, वो कोटी में आपको यहाँ पर ये बता रहा है कोटी में कितना मेरिट क्रमांक है, मेरिट लिस्ट में कितना नंबर है। उसके बाद पिता का नाम लिखना है, अस्थायी पता है, ये तो जनरल चीज़ है। 5 नंबर में विद्यालय, महाविद्यालय का नाम जहाँ तत्काल अध्ययनरत रहे, यानी इसके पहले जहाँ पर आप पढ़ रहे थे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके पहले जो अभी तत्काल आप पढ़ रहे थे या वहाँ से पास किए हैं, वहाँ का यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद पहचान चिन्ह, यानी आपका कोई पहचान चिन्ह होगा, किसी का उंगली पर कटे का निशान होता है, किसी को सिर पे होता है, गाल पे होता है, चेहरा पे होता है, कहीं भी होता है, उसका एक कटे का निशान, कोई भी निशान, तिल हो, इस तरह कुछ भी निशान हो, वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रवेश पत्र की पात्रता प्राप्त है, ITI एवं संबंधित जिला जहाँ के लिए अभ्यर्थी को ITI CAT 2020 के प्रवेश पत्र पात्रता प्राप्त है। जैसे देखिए ITI की जो नीचे हम दिखाए थे इससे पहले अलॉटमेंट ऑर्डर में, जहाँ WITI मुजफ्फरपुर लिखा हुआ था, तो मुजफ्फरपुर जिला हो गया। उसी तरह से आप लोगों के पास भी अलॉटमेंट ऑर्डर होगा, उसमें जिस जिला का ITI होगा, जिस जिला में आपका ITI होगा, उस जिला का इसमें नाम लिख देना है। ओके। देन फ़ोन नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं तो मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए। ईमेल जो एड्रेस है वो लिखिए, इसमें आधार नंबर लिखिए, दिनांक लिखिए, जिस दिन एडमिशन हो रहा है आपका उस दिनांक लिखिए, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। देन उसके बाद आगे बढ़िए। इस समय कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर आपका जन्म तिथि भरना है, जन्म तिथि भर दीजिए। देन आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे आपको मैट्रिक कब पास किए थे उसका वर्ष लिखना है। जब भी मैट्रिक पास किए हों उसका वर्ष यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद
प्रवेश पत्र के आधार पर निर्धारित ITI के लिए पात्रता, माने प्रवेश पत्र के आधार पर ITI एवं संबंधित जिला का नाम, माने किस ITI में आपका एडमिशन हो रहा है, तो वो ITI के नाम लिखना है। जैसे अलॉटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है, जो हम पहले बता चुके भी है, किस ITI, जैसे उसमें था WITI, उस तरह से WITI मुजफ्फरपुर, उसी तरह से आपका कोई भी ITI मुंगेर हो सकता है, ITI तारापुर हो सकता है। तो इस तरह से आप इसमें ITI का नाम लिखिए। उसके बाद जो तारापुर या मुंगेर किस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ नाम लीजिए। जैसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। फिर आगे बढ़िए। 4 नंबर है आवासीय योग्यता। इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत आवासीय प्रमाण पत्र निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर अस्थायी निवास कोटि का अंतर्गत, इसमें अस्थायी भराएगा, इसमें आप अस्थायी भरेंगे कि यहाँ के अस्थायी निवासी के कोटि में आते हैं, अस्थायी लिखाएगा। ओके। देन यहाँ पहचान का सत्यापन होगा। उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर लगेगा, अंगूठे का निशान लगाया जाएगा, और यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में साइन करना है। बस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में उम्मीदवारों के निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति आरक्षण कोटि का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ए डैश जाति, इसमें जात होगा, जैसे कि जात जिस जाति के है, जिस जात का है, उस जात का नाम होगा, और इसमें कोटि का नाम होगा, जैसे कि SC ST OBC EBC, और इसमें जाति का नाम हो गया, जैसे कुशवाहा, दुसाद, ग्वाला, इस तरह से कोई जाति होता है, वो जात का नाम हो जाएगा यहाँ, और यहाँ कोटि का नाम हो जाएगा। अतः ये इनके प्रवेश पत्र में डैश अंकित कोटि के खुली आरक्षित सीटों योग्य पाए गए हैं। इस किस कोटि में आपका एडमिशन हो रहा है, उस कोटि का यहाँ, जैसे कि अलॉटमेंट ऑर्डर में सबसे नीचे लिखा हुआ होगा किस कोटि में आपका एडमिशन हो रहा है, उस कोटि का नाम यहाँ पर कोटि, जैसे कि SC होता है, उसको जनरल से भी एडमिशन होता है, तो UR यहाँ लिखा जाएगा। जो SC है, EBC है, जनरल है, EBC में एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पर EBC लिखा जाएगा। तो इसे किस कोटि में आपका एडमिशन हो रहा है, वह कोटि नाम यहाँ लिखना है। देन आफ्टर उसके बाद आगे कुछ नहीं लिखना है। 8 नंबर में उम्मीदवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए पात्रता प्राप्त है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि संस्थान का नाम, जिस ITI में आपका एडमिशन हो रहा है उस संस्थान का नाम लिखिए, और यहाँ पर ट्रेड का नाम लिखिए, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी ट्रेड आपको एडमिशन हो रहा है वो ट्रेड का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर कीजिए एक एक करके। देन दिनांक लिखिए। उसके बाद ऑनलाइन आवंटित पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरक्षण कोटि का नाम, इसमें देखिए आरक्षण कोटि का नाम लिखिए, इसमें किस आरक्षण से आपका एडमिशन हो रहा है, आरक्षण SC ST OBC EBC UR, जिस भी कोटि में हो रहा है उसका आरक्षण का नाम लिखिए। संस्थान का नाम लिखिए, जिस संस्थान में आपका एडमिशन हो रहा है, ITI तारापुर हो गया, ITI मुंगेर हो गया, WITI मुंगेर हो गया, इस तरह से जिस ITI में आपका एडमिशन हो रहा है उस ITI का नाम लिखिए। और शाखा जो है किस ट्रेड में हो रहा है, किस ट्रेड में एडमिशन हो रहा है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, बिल्डर, टर्नर, जिस ट्रेड में एडमिशन हो रहा है उस ट्रेड का इसमें नाम लिखिए। क्लियर। अब आगे बढ़िए। ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, ITI किस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ डेट लिख दीजिए, कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, अपना नाम लिखिए, ITI कैट रोल नंबर लिखिए, UR में रैंक कितना है, कैटेगरी में रैंक कितना है, जैसे कि UR में सबसे ऊपर में दिखाया था, UR का रैंक आपको अलॉटमेंट ऑर्डर में मिल जाएगा, कैटेगरी का रैंक भी यहाँ मिल जाएगा। हाँ, कोई अगर RCG है, जैसे लड़कियाँ अधिक में संभवतः RCG होती है तो ये RCG में रैंक लिखेगी, EWS है तो EWS में रैंक लिखेगी। इस तरह से इसमें रैंक लिखना है। ओके। फिर मोबाइल नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आगे बढ़ जाइएगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का है तो सिग्नेचर वो करवा लेंगे, जहाँ वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर। आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपने से नहीं करना है, नहीं यहाँ अंगूठा का निशान लगाना है, अंगूठा का निशान भी नहीं लगाना है, ये सब वहाँ पर जहाँ बायोमेट्रिक होगा वहाँ पर आपका ये सब काम हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग देखें कि जांच पर्ची कैसे भरा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए है। पार्ट ए में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने का सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखना है, डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद आप इधर इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे और इधर हिंदी में सिग्नेचर करेंगे। ये पार्ट 1
में कुछ नहीं भरना है। आगे नेक्स्ट पार्ट बी है। पार्ट बी में सबसे ऊपर में रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर, रिजर्व कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका एडमिशन हो रहा है, रिजर्व कैटेगरी इसमें लिखेगा। मेरिट सीरियल, जिस कैटेगरी में आपका एडमिशन हो रहा है, जैसे अलॉटमेंट ऑर्डर के सबसे नीचे वाले में आपको दिखाई देगा कि रिजर्व कैटेगरी होगा, वहाँ पर मेरिट सीरियल होगा, जिसमें एडमिशन हो रहा है वो एडमिशन यहाँ पर उसका मेरिट सीरियल नंबर यहाँ लिख दीजिए। इंस्टीट्यूशन जो है आपका, किस ITI में एडमिशन हो रहा है, किस ITI में एडमिशन हो रहा है, उस ITI का यहाँ पर नाम लिखना है। ITI मुंगेर, ITI तारापुर, जहाँ भी हो गया वहाँ यह नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ ट्रेड का नाम लिखना है, जिस ट्रेड में आपका एडमिशन हो रहा है उस ट्रेड का नाम इसमें लिख देना है। देन यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इस तरह से आगे बढ़ते जाइए, इसमें और कुछ नहीं लिखना है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे स्वहस्त जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर उतारना पड़ता है। आप यहाँ पर उसी को बहु लिख देना है। देन उसके बाद आप यहाँ हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। फिर यहाँ पिताजी का नाम लिखाएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है। पिताजी का नाम लिखने के बाद पिताजी यहाँ पर साइन करेंगे हिंदी में और पिताजी यहाँ पर इंग्लिश में साइन करेंगे। तो यहाँ पर डेट लिख देना है। देन उसके बाद लिस्ट ऑफ इंक्लूजर, आप क्या क्या इसमें सबमिट कर रहे हैं ओरिजिनल, जैसे मार्कशीट हो गया, अलॉटमेंट फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, CLC हो गया, औपबंधिक प्रमाण पत्र हो गया, औपबंधिक प्रमाण पत्र हो गया, रैंक कार्ड हो गया। तो जो ओरिजिनल आप इसमें सबमिट कर रहे हैं, रैंक कार्ड तो नहीं, आप कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो आप ओरिजिनल इसमें सबमिट कर रहे हैं वो सभी को इसमें लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए चौथा पेज पे। चौथा पेज पे आप फर्स्ट काउंसलिंग हो रहा है, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग हो रहा है तो फर्स्ट काउंसलिंग में इंग्लिश में सिग्नेचर, हिंदी में सिग्नेचर। यहाँ पर अंगूठे का निशान लगेगा, अंगूठे का निशान लगेगा। हाँ, अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग हो रहा है तो इसमें भरना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सेकेंड काउंसलिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग हो रहा है तो यहाँ पर सिग्नेचर होगा हिंदी इंग्लिश में। अगर सेकेंड काउंसलिंग हो रहा है तभी आप यहाँ पे भरें, तभी आप यहाँ पे साइन कीजिए, नहीं तो फर्स्ट काउंसलिंग है तो ऊपर में कर दीजिए। बस इतना होने के बाद आप छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आप रोल नंबर लिखिए, अपना रोल नंबर, फिर रिजर्व कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है, SC ST OBC EBC UR, जो कैटेगरी है रिजर्वेशन वाला वो इसमें लिख दीजिए। फिर मेरिट सीरियल यहाँ पर लिखिए, जिस सीरियल में मेरिट सीरियल में आपका एडमिशन हो रहा है वो मेरिट सीरियल इसमें लिखा जाएगा। इसके बाद कोर्स का नाम, जिस कोर्स में एडमिशन हो रहा है, जैसे फिटर इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड का नाम लिखना है, ट्रेड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी ट्रेड है उस ट्रेड का नाम लिखिए। देन यहाँ आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, ITI मुंगेर, तारापुर, खड़गपुर, जहाँ भी है, जिस ITI में आपका एडमिशन हो रहा है वह एडमिशन हो रहा है उस ट्रेड का नाम लिखिए। बस इतना भरने के बाद आपको छोड़ देना है इसको। अब नेक्स्ट पेपर वर्क नहीं है, अब इतना ही भर के आपको एडमिशन के समय सबमिट कर देना होता है। ओके, बाय, थैंक यू।